गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आपका निकट आ गया है और आज हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से वीडियो के अंत तक बने रहें और किस तरह से मैथ का ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आप देखिए और लाभ उठाइए। और वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, समझेंगे और अंत में आप फीडबैक देंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको 15 से नीचे जितने भी सम संख्या हैं उसको आपको लिखना है। तो वो सम संख्या क्या है ये देखिए। तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, 15 से नीचे सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आपको 15 से नीचे ये सभी आपका सम संख्या है। योग का आ रहा का मतलब आपका जोड़ है, तो सबको आप जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 56 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपके पास इस तरह से 40, 56, 64, 48 आंसर है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो ये आपका 56 है। कहाँ पर है? ये आपका 56 है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 15 से नीचे सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ आपको सम संख्या पूछा, अब यहाँ से आपको विषम संख्या पूछ रहा है। तो 15 से नीचे विषम संख्या का योग क्या होगा? आंसर आपका 64, 36, 46, 39। तो आप बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे। ये 15 से नीचे सभी विषम संख्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और यहाँ का योग करें। योग का मतलब जोड़ होता है और सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या होगा? 64 होगा। तो आपका ऑप्शन 64 कहाँ पर है? कहीं पर है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस तरह से इसको चुनेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास क्या कह रहा है कि 1 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो आपको कह रहा है 1 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। आपका आंसर आएगा 110, 111, 109। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को देखिए, आपके पास भी दिखाई दे रहा है 110, 111, 109 और 105 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है? आप जान रहे हैं 1 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है? तो बड़ी संख्या आपका होता है 9 होता है। और 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? तो आप जान रहे हैं 1 दे के 2 जीरो लगाएंगे तो ये आपका छोटी संख्या हो गया। अब कह रहे योगफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या होगा? 109 हो जाएगा। 109 आपका आंसर ये हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह क्वेश्चन आपको, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसमें कहा रहा कि 1 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें और इसी क्वेश्चन में आपको कह देगा कि अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन यही रहा कि आपको कहेगा अंतर ज्ञात करें। तो इसको अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको याद रखनी चाहिए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या आपका कितना हो गया? 99 हो गया। अब कहा था 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की छोटी संख्या आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका छोटी संख्या है और इसमें आपको क्या करना है? इसको घटा दीजिए। 100 में 99 को घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहीं पर 1 है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका 1 है। तो ये आपका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके पास है कि 3 अंकों की छोटी संख्या और 1 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए आपके पास किस तरह से चेंज हो गया। यहाँ कह रहा था कि अंतर ज्ञात करें, ऊपर कहा कि जोड़ ज्ञात करें और यहाँ पर कह रहा है गुणनफल ज्ञात करें। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे इसको बनाएंगे? 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? तो 3 अंकों की छोटी संख्या आपका 100 हो गया। अब कहता है 1 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 9 होता है। गुणनफल का मतलब गुना हो गया और गुना करेंगे तो कितना होगा? आप जान रहे हैं तो 900 होगा। 100 नंबर 900 होगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ है? 900। यह होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से ऑप्शन को चुनेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखकर आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि 4.4 प्लस 4.44 प्लस 44 यानी 44.444 का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है।
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और आपको जोड़ने के लिए कहता है, तो जोड़कर आपको आंसर को निकालना है। तो बच्चों इसको यदि आप जोड़ते हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा, 53.284 आपका, ये आपका आंसर होगा। करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप इसे जोड़कर भी आप देख सकते हैं। तो किस तरह से जोड़ेंगे, ऊपर में अब 4 है, इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छी तरह से 4.4, फिर लिखिए यहाँ पर 4.44, इस तरह दीजिएगा, जहाँ पर पॉइंट है यहीं पर देना पॉइंट के सीधा में, नहीं तो आपका जोड़ गलती हो जाएगा। और 4.444 ये लिख दिए। अब इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 3 2 हो गया, 12 हो गया 1। अब यहाँ 4 4 8 4 12 और 1 13 का 3 बच गया, 1 4 और 1 5 के 53.284 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में कि 400 का 30% कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 100 है, 2 नंबर में 110 है, 3 नंबर में 115 है और 4 नंबर में 120 है। तो इसको बनाइए, कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ आपको बनाना है, देखेंगे कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप 400 का मतलब गुना हो गया, 30% है तो 30 लिखिए, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर लिखिए। अब ये 1 0 कट गया और ये 1 0 इसको कट गया। अब ये 40 और 3 को गुना कीजिए, कितना हो गया, 40 क्या 120 रुपया हो गया। तो आपका आंसर कहाँ है, ये देखिए आपके पास 120 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इस तरह से इसको बनाएंगे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दो संख्या का अंतर 28 है, दोनों संख्या का अनुपात 7:3 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको भी देखिए। यहाँ पर समझने के लिए आपको बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए पहले, तब आपसे हिसाब को बनेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इसके बाद और भी सेट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कॉमेंट अवश्य कीजिए, हम आपको पुनः क्वेश्चन भी सेट करेंगे। तो इसको बनाएंगे कि दो संख्या का अंतर 28 है, ये 7 और 3 है। तो इसको क्या करेंगे, तो माना पहली संख्या 7 है या बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या आपका 3 है। तो इसको बनाएंगे कैसे इसको, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। यहाँ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, माना संख्या क्या हो गया 7x और आपका 3x है, ये हो गया। आप मान रहे हैं इसको, माना संख्या 7x और 3x है। तो अब इसमें से अब क्या कर रहे हैं, प्रश्न से क्या कर रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात 7:3 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप कैसे बनाएंगे आप, अब यहाँ पर अंतर कह रहा है तो क्या करेंगे, 7x माइनस 3x इक्वल टू कितना अंतर है 28 हो गया। अब 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4x होगा, 4x इक्वल टू 28 हो गया। अब यहाँ 4x इक्वल टू 28 हो गया। अब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 28 है, यहाँ आपका गुना है, तो यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 4 7 28 यानी 7 हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या आपका इसमें ये 7 है, 7x है और छोटी संख्या 3x को माने हैं। अब इसमें से देखेंगे आखिर आंसर क्या होगा। तो 7x जैसे यहाँ आपका है, यहाँ 7x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 गुना x का वैल्यू कितना निकला 7 निकला, तो यहाँ 7 लिखिए और 7 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 49 होगा। तो ये आपका बड़ी संख्या हो गया 49। अगर आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 3x है, तो 3 गुना यहाँ x का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए, 7 या 21। अब देखिए 49 बड़ा है कि 21 बड़ा है, आपका 49 बड़ा है, तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 49 आपका आंसर हो गया। 49 कहाँ पर है, ये देख रहे हैं ऑप्शन में ए आपका सही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इसे भी ध्यान से अच्छी तरह से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिए। तो जिस तरह अभी आपको बताए तो उसी तरह से इसको बनाएंगे बच्चों, और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर आप बनाएंगे 7 और अनुपात 3 है, तो उसी तरह से बनाइए जैसे आप बनाए हैं। माना संख्या क्या है, इसको देख लीजिए, माना संख्या कितना है 7x और आपका क्या है 3x। अब कहता दोनों का क्या है, उनका अंतर कह रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 7x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 28 कह रहा है, यहाँ 28 अंतर है दोनों का। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7x माइनस 3x, तो कितना हो गया 4x इक्वल टू कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया 28 है और यहाँ गुना है, यहाँ आके आपका भाग हो जाएगा। अब 4 7 कितना हो गया 28 हो गया। अब इसमें से देखिए, अब यहाँ देखिए 7x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 7x का वैल्यू है आपका 7 निकला है, यहाँ 7 कीजिए, 7 7 कितना हो गया 49 और यहाँ 3x है आपका, 3x यहाँ पर माने हैं, तो 3x का वैल्यू कितना निकालेंगे 3 गुना 7 इक्वल टू कितना होगा 21 होगा। तो ये आपका छोटी संख्या आपका हो गया 21। तो 21 आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका
सही है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं, आखिर इसको कैसे हम बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से आप समझे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। इसको क्या बनाएंगे, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। तो ब्याज निकालने का सूत्र आप जान रहे हैं क्या होता है, P गुना R गुना T/100 होता है। यानी ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर होता है। तो ये आपका पी क्या प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये समय हो गया। तो इस तरह से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। आपका क्या कर रहा है, 8% वार्षिक ब्याज है, तो यहाँ 600 रुपया का रहा है प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखिए 600। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका रेट कितना कर रहा है, 8% का रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 8% और गुना कितना करना है, 5 वर्षों के लिए निकालना है, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ 100 है नीचे में, तो 100 इसको लिख दीजिए। अब यहाँ 2 0 कटा दीजिए, 8 पंचे आप गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 8 पंचे 40, 40 छोड़ कितना हो जाएगा, 240 रुपया। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, 240 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। 240 रुपया आपके पास आंसर जो निकला, तो इसका ऑप्शन भी कहीं होगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि ये आपका ऑप्शन रहा, और इसी तरह से आप देखेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए थे और आपके पास ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, 240 रुपया इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले आप चाल को निकाल लीजिए कि चाल क्या कह रहा है। आप निकालेंगे चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको आप याद रखिएगा, चाल निकालने का सूत्र क्या आता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, यहाँ पर लिखिए 480। समय कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है कि 8 घंटा ले रहा है, 8 घंटा समय ले रहा है ना, यहाँ पर 8 घंटा लिखिए। अब इसको यदि भाग देते हैं तो कितना होता है, 8 6 48 हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये यानी 1 घंटा का हो गया। अब कह रहा है 2 घंटा में, तो इसी को डबल कर दीजिए, गुना कर देंगे, तो 2 घंटा में कितना होगा, 6 दूनी 12, आंसर कितना होगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 किलोमीटर यहाँ देखिए आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 0.5 भागा 0.125 को भाग देना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो इसे ध्यान से पढ़िए। इसको सॉल्व करेंगे, क्या 0.5 है और भाग आपको लगाना है किस में से, ये देखिए 0.0125 में से भाग लगाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या नियम है, इसको ध्यान से आप समझिए। यहाँ 0.5 जो है, इसको 0.5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लिख दीजिए। एक पॉइंट में 1 0, अगर 2 अंक रहता तो 2 0 लगाएंगे। अब यहाँ भागा कितना करना है, 0 को हटा दीजिए, यहाँ आपका हो गया 125। और यहाँ देखिए 1 2 अंक है, तो 2 अंक में हम क्या करेंगे, आपके पास 1 2 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 3 0 लगाइए, 1 2 3 और यहाँ 1 लिखिए, क्योंकि दशमलव है यहाँ पर 1 लगाइए, और दशमलव के पहले कितना अंक है, 1 2 3 है, तो 3 0 लगाइए। अब क्या करना, भाग लगाना है। तो भाग इस तरह तो हम नहीं दे सकते हैं, यहाँ आपका भाग है, इसको कर देंगे गुना में। तो गुना में कैसे बनाएंगे, ये देखिए 5/10 गुना यदि करते हैं तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला अंक को नीचे कर दीजिए। 125 हो गया, 1 0 कट गया, अब बचा 100 और 5 25 से कटाएंगे तो कितना होगा, 125 होगा, और 25 चौके 100 कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आपका सही है। यहाँ 4 आ गया, तो आपका ए नंबर आपका सही हो गया। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 की क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देख रहे हैं एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ये आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यही ऑप्शन से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले जब तक बनाएंगे नहीं तो आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, आप आंसर को नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता है। तो यहाँ बनाएंगे एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है, तो आप क्या करेंगे, परिमाप कह रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमको उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये कह रहा है, लेकिन हमको भुजा माप नहीं है, ये वर्गाकार कह रहा है। इस तरह से आपका आंगन है, तो लेकिन ये भुजा कितना है ये हमको मालूम नहीं है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप याद रख लीजिए, यहाँ पर लिखिए परिमिति बटे 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे, परिमिति या परिमाप एक ही होता है, कितना लिखेंगे 400 लिख लीजिए, और बटे कितना लिखेंगे 4। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 100 हो गया। 100 मीटर जो आपका हुआ, यानी एक भुजा की लंबाई 100 मीटर हुआ, और ये भी भुजा 100 मीटर, ये भी 100, ये भी 100 है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है,
क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल यानी वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल। यहाँ क्या लिखेंगे, वर्गाकार, यहाँ आपको सॉल्यूशन बताऊँ, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसको आप याद रख रहे हैं, ये आपका भुजा हो गया। यहाँ पर आप लिखिए 100 मीटर स्क्वायर। इसको डबल गुना करेंगे तो 2 बार करेंगे तो कितना होगा, यहाँ आपका देखिए 1 2 अंक है तो डबल हो जाएगा आपका 4 बार, 1 2 3 4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 होगा, यानी इतना वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया, इतना वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1 2 3 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस सॉल्यूशन के द्वारा ही आपको बनाना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आपका कह रहा है 24 36 60 का क्या करना है, महत्तम समार्थक निकालना है, मौसम निकालना है। तो मौसम क्या निकालने के लिए जान रहे हैं आप, तो अच्छी तरह से इसको समझिए और बनाइए। जब भी आप मौसम निकालिएगा 3 अंक है तो सबसे पहले देखिए छोटी संख्या को हटा दीजिए, छोटी संख्या को बाद में निकालेंगे, पहले बड़ी संख्या और उससे थोड़ी सी छोटी संख्या से आपको निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप 36 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 24। तो 24 में 36 नहीं कटेगा तो एक बार कटा दीजिए, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ 24 आपको यहाँ लिखना है, कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया, इसको कटा दीजिए, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ जो 12 बचा, यहाँ 12 से लेके यहाँ पर कितना बचा था 24, तो यहाँ 24 इसको लिख लीजिए। अब इसमें निकालेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मौसा आपका कितना निकला, ये 12 निकला। 12 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका आंसर है। इस तरह से महत्तम समार्थक को निकालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या आपको चुनना है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो छोटी संख्या में आपको देखना है इसमें से छोटी संख्या क्या है। यहाँ देख रहे हैं 74 13 है, यहाँ 71 30 है, यहाँ 79 85 है और 75 45 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आप देख रहे हैं 74, यहाँ 71 है, यहाँ 79, यहाँ 75 है। ये देखिए 75 74, ये 79, तो 71 क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों निकालने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है। अभी आप पढ़े छोटी संख्या, तो यहाँ पूछ जाए आप बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या है, 77 47, 77 46, 77 45, 77 48। यहाँ पर देखिए सभी में 77 है, 77 है, ये ट्रिक को बता रहे हैं, ये 77 है। अब इसमें से बड़ी क्या है, 47 46 45 में बड़ी क्या है 48 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा कौन सी संख्या बड़ी है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बड़ी संख्या है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रहा है कि 2 गुना 0 गुना 18 गुना 90 गुना 8 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना, मान क्या होगा मतलब गुणनफल कह रहा है। और यहाँ पर देखिए सिस्टम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर 0 है तो आपको आग बकाने की कोई बात नहीं है। 0 यदि है तो सबका रिजल्ट कितना होता है 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया। यहाँ 2 नंबर है, ये ऑप्शन 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, 0 आंसर करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 लगातार विषम संख्या का मौसा निकालने के लिए कह रहा है, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो 2 लगातार विषम संख्या का मौसा निकालना है। तो 2 लगातार विषम संख्या क्या होता है, आपका होता है 1, उसके बाद क्या होता है 3, तो इसका मौसा क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर जल्दी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसे इस तरह से इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो आपका मौसा आपका छोटी संख्या होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। और 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा रहा है, 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आप समझेंगे तो आप सीखेंगे भी। यहाँ क्या कह रहा है 0.8 गुना 0.04 को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, 8 चौक कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ क्या करें 1 2 3, यहाँ दशमलव का कितना अंक 1, यहाँ दशमलव का 2 अंक, 2 और 1 अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि आंसर आपका क्या होगा। ये देखिए 1 2 3 अंक बना दिए, अब यहाँ दशमलव के बाद क्या होगा 0 होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी कोई दिक्कत अब नहीं हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय आपका एग्जाम काफ़ी निकट आ गया है और आपको पास करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। देख रहे हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन 0.05 पर क्यू का मान क्या होगा। अब इसको बनाने के लिए अब अकबका जाते हैं कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। 5 पर 3 आपको ट्रिक बता रही है। देखिए 5 पर 3 है तो क्या करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 कीजिए कितना होगा 125 हो जाएगा। ये होगा 5 5 गुना करेंगे 25 होगा, 25 पंचा कितना हो गया 125 हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना चाहिए, अब ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ आपका 125 आ गया, अब दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो आप फंस जाते हैं। तो इसको फंसने की आवश्यकता नहीं है। 125 जैसे आ गया तो यहाँ पर 125 लिखिए और दशमलव का देखिए 2 अंक है तो यहाँ पर 3 बार गुना किए तो 2 तिया 6 गुना कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 पर पावर है तो 2 को 3 बार करेंगे तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो दशमलव के पहले कितना अंक है 6 अंक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। यही आपका ऑप्शन सही है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। अगर इस तरह से और आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट अभी करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे याद रखिए। थैंक यू।